हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम सीआरपीएफ, बीएसएफ या आपका यूपी कांस्टेबल हो, सभी के लिए इसी चैनल पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है आपकी। या जिस भी एग्ज़ाम में आपका मैथ आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। इसी क्रम में 6 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग के लिए आपने बोला था कि सिलोगिज्म वाले चैप्टर को करा दीजिए, वो मैंने आपको करा दिया है। उसमें थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है पीछे से बैकग्राउंड में, तो देखिए इवनिंग में मैंने वीडियो शूट किया था तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो आप ना फुल वॉल्यूम करके या ईयरफोन लगा करके उस क्लास को देख लेना। बहुत अच्छे से आपको कराई है, बस थोड़ा सा नॉइज़ की प्रॉब्लम है, तो वॉइस में अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा। हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर और आज फिर से 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपका मैथ में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है या डाउट आता है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे रीजनिंग का कराया वैसे ही मैं मैथ का भी करा दूंगा। अन्यथा हम अपनी प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं ऐसे ही अपनी आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारे जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप डेली क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। क्लास देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप सुपर थैंक्स देना, सुपर थैंक्स के साथ साथ लाइक करना और सभी ग्रुप्स और सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी के पास, अपने जो दोस्त हैं उनके पास शेयर भी कर देना, जिससे सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो रही है और अच्छे से तैयारी भी कराई जा रही है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा करके कराता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। और आज के पहले क्वेश्चन से हम करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है 3 माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस के 1 अपॉन 3 प्लस के रूट 5। अलजेब्रा से आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा में प्रॉब्लम है तो डेली मैं आपको अलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन लेकर के आ जाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपने देखा होगा जो कंजुगेट से गुणा करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर मेथड लगेगा। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 माइनस के 3 प्लस के रूट 5 अपॉन के 4 माइनस के 1 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5। तो देखिए कैसे गुणा होती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो 3 प्लस रूट 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस रूट 5 से ऊपर और 3 माइनस रूट 5 से नीचे। अगर यहाँ पर हमको माइनस दिया होता तो हम दोनों ऊपर नीचे प्लस से गुणा करते, यानी कि चिन्ह बदल करके हम यहाँ पर गुणा करते हैं। तो देखिए 3 माइनस 3 प्लस के अंडर रूट 5 अपॉन 4 आपका ऐसे ही आ जाएगा। और जब इसकी आपस में गुणा होगी तो ये वाला हमारा आ जाएगा माइनस में 3 माइनस अंडर रूट 5, ब्रैकेट लगा दीजिए। और नीचे वाले की जब हम गुणा करेंगे तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 तिया 9 में से अगर आपके 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेंगे। माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो 3 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस के 3 माइनस के अंडर रूट 5, ये ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो अपोन में आ जाएगा आपका 4। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो पीछे करके देख लेना या आप बता देना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस कंजुगेट से गुणा की है ऊपर नीचे, यानी कि चिन्ह बदल करके। अब आप बोलोगे कि ये गुणा क्यों की है, तो देखिए इनको काट देंगे तो भी एक आएगा, तो मतलब एक की किसी भी चीज़ में गुणा कर लो एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 माइनस के 6/4। तो 3 माइनस के 6 अपॉन 4 कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो कितना आएगा आपका 3/2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर है तथा दूसरे की है 21.6। उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए
मैं आपको बता दूं, धारिता क्या होती है? धारिता होती है बर्तन का आयतन। तो आयतन ही धारिता हो जाएगी। तो अर्धगोले का आपका आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा। हमसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात, तो रेशियो में लिख लेना है। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2/3 पाई आर की क्यूब। तो ये R1 हो गई अपॉन में 2/3 पाई R2 का क्यूब। कितना कितना दिया है? 6.4 इसका आयतन है अपॉन में 21.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो देखिए ये चला जाएगा 16 से कट जाएगा, या आप पहले काट लीजिए। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, तो कितने बचे? 8 सत्ते 56। तो कितना आ गया? 8/27। तो ये हो गया हमारा 8/27। 2/3 से 2/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो R1 की क्यूब अपॉन R2 की क्यूब कितना हो जाएगा? 8/27। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो R1 और R2, तो R1 और R2 का अनुपात आ गया हमारा 2:3। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके विक्रय मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है। तदनुसार वह बिक्री मूल्य क्या होगा? तो देखिए 30% की छूट देने पर कितने रुपए की कमी हुई? 30 रुपये की। तो 30% किसके बराबर हुआ? 30 रुपये के। हमसे क्या पूछा है? तो या आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 रुपये की वस्तु थी, 30% की छूट दी तो कितने की हो गई? 70 की। तो देखिए 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 30 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। तो हमसे पूछा है कि नया बिक्री मूल्य, छूट के बाद बिक्री मूल्य 70 रुपये था, तो नया बिक्री मूल्य हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 1, 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। तो नया बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपये, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई झुंड मिलता है, तीसरे को 1/5, तथा जो फोर्थ वाला है उसको 7 गाय मिलती हैं। तो देखिए टोटल गाय कितनी है? n। तो पहले वाले को टोटल का आधा मिला, प्लस दूसरे वाले को कितना मिला? 1/4। तो यहाँ पर 1/4 हो गया। तीसरे वाले को 1/5वां हिस्सा, और लास्ट को मिली 7, और टोटल कुल मिलाकर के कितनी है? n। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको सोल्व कर लीजिए, या आप ऐसे कर सकते हो, पहले बेटे को मिला आधा, कोमा लगा लीजिए या प्लस कर लीजिए, जो आपका मन करता है वो कर लीजिए। प्लस कर लीजिए चाहो तो, वैसे सेम ही तरीका है। दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5वां हिस्सा, और लास्ट वाले को कितना मिला है? 7वां। तो इसको प्लस ना करके देखिए रेशियो में बना लीजिए। रेशियो में बना लेते हैं, तो यहाँ पर कोमा लगा लो या रेशियो लगा लो। अब देखिए जो भी इनका एलसीएम आएगा, कितना आया? तो एलसीएम आ गया 20, और एलसीएम क्या होता है? हमारी वैल्यू यूनिट होती है टोटल यूनिट। तो देखिए टोटल कितनी हो गई? 20। तो पहले वाले को कितनी मिली? 10 गाय मिली, दूसरे वाले को कितनी मिली? 5 गाय मिली, और तीसरे वाले को कितनी गाय मिली? 4 गाय। टोटल का आधा पहले वाले को मिल गया, तो टोटल का 20 का आधा 10, 1/4 20 का 5, और 1/5वां हिस्सा 4। तो कुल मिलाकर के कितनी गाय बच चुकी हैं? 10, 5, 15, 4, 19 गाय। कितनी बची? 1 गाय बची। लेकिन वो कह रहे हैं कि फोर्थ वाले को 1 नहीं 7 मिली, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। n का मान पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी थी? यानी टोटल 20। तो 20 सत्ते कितने हो गए? 140। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। एक तरीका ये हो गया रेशियो मेथड से। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको x वाला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा था। अब यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप देखिए इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा? अभी अभी बताया 20। तो ये आ जाएगा 10n, ये आ जाएगा 5n, और ये आ जाएगा 4n। सब में n लिखना है। तो कितने हो गए? 10, 5, 15, 4, 19। तो ये हो गया 19n/20।
20 प्लस के 7 बराबर n। अब ये n में से घट जाएगा तो n में से माइनस कर लेते हैं, n माइनस 19n बटे 20 बराबर के 7। तो n बटे 20 बराबर कितना हो गया 7। तो n की वैल्यू आ जाएगी 140। 20 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कभी आप सोचो डायरेक्ट कैसे हो गया, 20 कम 20n माइनस 19n, 1n बटे 20 और n बराबर 140। कैसे भी आप कर सकते हो, चाहो तो रेशियो मेथड से, चाहो तो आप इस मेथड से। यह है आपका बेसिक देसी तरीका और वो है थोड़ा अपडेटेड तरीका। अगला है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए इन चार में से किस ऐसी संख्या से इसको गुणा करें कि ये एक पूर्ण घन बन जाए। तो जब भी इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, 675 है, इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर होंगे 5 से, तो 5 ही कम 5, 5 या 15, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, किस से चला जाएगा 3 से, 3 नमे 27 और 3 तिया 9 और 3 ही कना 3। अब देखिए हमसे बोला है पूर्ण घन, तो 3 3 के पेयर बना लो। 3 का एक पेयर बन गया तो यानी 3। 5 में कितनी की कमी है कि इसको 3 का पेयर बनाए, तो 5, यानी कि एक 5 हमको कम पड़ गया। तो पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो जो हमारा शेष रह जाता है वही हमारा आंसर होगा, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। सबसे आसान तरीका। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो ए ने भर दिया 8 घंटे में। दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, तो 6 घंटे में भर दिया। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा। इनकी निकाल लेते हैं इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। तो 8 तिया 24, 6 चौके 24। दोनों नल खोल दिए 2 घंटे के लिए, तो दोनों नल 4 और 3 7, 2 घंटे के लिए खोले, 14 काम कर दिया। काम कितना बचा, काम बचा 10। टोटल 24 था, 14 काम 2 घंटे में हो गया, कुल 10 बचा। दूसरे नल की इफ़िशियंसी कितनी है 4। 10 काम को 4 की इफ़िशियंसी से कितने समय में करेगा, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 सही 1/2 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे हमको दिया है कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। उसके बाद क्या किया कि यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात ये हो तो इस प्रकार से काटने से हुई हानि क्या होगी। तो देखिए टोटल भार कितना था, तो टोटल भार था 6 हमारा। अब देखिए 6 का वर्ग कर दिए, उसने बोला है कि भार के वर्ग के अनुसार, तो कितना हो गया 36। लेकिन उन्होंने उसको काटने के बाद यानी उसके मान लीजिए ये एक हीरा है तो उसको कितने रेशियो में काटा, उसको काट दिया 1:2:3। उनका वर्ग करके जोड़ने के बाद उसको बेचा उन्होंने, तो कितनी हानि हो गई, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग 9, तो कितना हो गया 9 4 13 और 1 14। कितना आया आंसर आपका 14 आंसर आया। कितने की हानि हुई, 36 से 14 माइनस कर दीजिए, 22 की हानि हुई। ठीक है, अब हमसे क्या बोला था कि कितने रुपए की हानि हुई, तो 36 यूनिट हमारी टोटल थी। तो देखिए 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5184। अगर हमको 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो इस साइड कर लेते हैं 5184 अपॉन में 36 इंटू में 22। इसको काट लीजिए, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आएगी आपकी 3168। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी और उनमें एक लड़के की
आयु शामिल होने से उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए एज वाला क्वेश्चन भी है और आप इसको एवरेज वाला भी बोल सकते हो, दोनों का मिश्रण है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एज वाले चैप्टर में प्रॉब्लम थी, एज वाले क्वेश्चन भी शामिल कर लेता हूँ। अलजेब्रा में थी तो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन भी शामिल कर लेता हूँ। अलजेब्रा की PDF आपकी रेडी हो रही है। रीजनिंग में श्लोक वाली PDF तैयार करके मैंने करा दिया। अलजेब्रा जैसे ही तैयार होता है मैं आपको करा दूंगा। और उसमें देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 साल थी। तो 4 लड़कों की आयु का योग कितना हो गया? 36 वर्ष। अब उसने बोला है कि एक नया लड़का शामिल कर लिया तो लड़के हो गए 5। उन पाँचों की वर्तमान औसत आयु, तो यानी कि ये है 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पहले, और ये है वर्तमान की, ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद की। तो ये कितनी हो गई 5 वर्ष बाद? 75। 5 लड़कों की औसत वर्तमान आयु का योग 75। और देखिए जब 4 लड़के हैं 5 साल पहले, तो 5 साल बाद चारों लड़कों की औसत जो एज है वो 5-5 साल बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? 20 साल। 36 वो थी, 20 ये जोड़ दी, तो हमारे 4 लड़कों की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 56। 4 लड़कों की वर्तमान आयु 56 और 5 लड़कों की वर्तमान आयु 75। दोनों का अंतर कितना आएगा? तो 75 में से 56 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 19। तो ये किस लड़के की आई? 5वें लड़के की। तो 5वें लड़के की आपकी उम्र क्या है वर्तमान? 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद 5 यानी तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे? तो देखिए 5,000 रुपये बढ़कर 5700 हो गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 700 रुपये बढ़े, कितने पर बढ़े? 5,000 पर बढ़े, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएंगे। तो 5 एकम 5, कितने बचा? 2, और 5 चौके 20, 14 पंजे 70 होते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारी? 14। अब हमसे क्या बोला है कि 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 7,000 रुपये 14% रेट से 5 वर्षों में तो कितने बनेंगे ये हमको बताना है। तो 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 14 सत्ते 98 होता है ना आपका, 980 गुणा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 500, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45 और 4 49। तो 4,900 रुपये ये आ गए। और हमसे पूछा है मिश्र धन, तो इसमें मूलधन जोड़ दीजिए। तो 11,900 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7,000 रुपये 5 वर्षों में 14% की दर से कितने रुपये हो जाएंगे? 11,900 रुपये बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है और सी उस वस्तु को 1200 रुपये देता है। तो सी ने कितने रुपए दिए? 1200। तो चलिए ए ने बी को बेची 20% लाभ पर, तो कितना हो गया? 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से कितना हो गया? 6। बी ने बेच दी सी को 25% लाभ पर, 25% होता है 1/4। तो 4 से कितना हो गया? 5। तो ए अनुपात सी यहाँ से निकल जाएगा 20:30। 30 यूनिट की वैल्यू हमको दी है 1200, तो 30 का मान 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हमसे पूछा है ए का कि उसका आरंभिक मूल्य, तो ए के पास जितने की वस्तु थी वो आरंभिक मूल्य होगा यानी 20। 20 × 40 कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो आरंभिक मूल्य कितना था? 800 रुपये। अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि आपको देखिए निर्देश पढ़ लीजिए कि लेखा चित्र में एक कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में अध्ययन करके आपको उत्तर देने हैं। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। जो ब्लू वाले हैं वो है आपकी इनकम
और जो आपके रेड वाले हैं वो है आपके खर्चे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देख आपको साफ साफ क्लीन दिख रहा होगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ये बताना है आपको कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो ये तो इस क्वेश्चन का नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल से ये इसमें गलत डल गया। इनमें से बताना है। तो देखिए निर्देश ये अगले क्वेश्चन के लिए हैं और क्वेश्चन दूसरा है, तो इसको अभी ध्यान नहीं देते हैं। इस क्वेश्चन को भूल जाइए, ये जो आपको दे रखा है इसको भूल जाइए, ये आगे के क्वेश्चन का है, बस यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। मुझसे ही हो गया होगा क्योंकि पीडीएफ भी मुझे ही बनानी रहती हैं। तो इन चार में से बताइए कि 80 से 20% अधिक कौन है। तो 80 से 20% अधिक डायरेक्ट निकाल दीजिए, या आप डायरेक्ट बता सकते हो 96, ऑप्शन नंबर डी। और आपका सॉल्यूशन रहा ये। ऐसे आप करोगे, वरना आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब यहाँ पर आपको बताना है जो आपकी इनकम है ब्लू वाली, जो आपके खर्चे हैं रेड वाले। तो फटाफट से बताइए कि 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए कंपनी के किस में, व्यय में, खर्चों में कितने की वृद्धि हुई, कहाँ से, 2002 से। तो 2002 में कंपनी का खर्च कितना था, 2002 में था 30। 2003 तक कितनी वृद्धि हो गई कंपनी के खर्च में, 40। तो 10 की वृद्धि हुई, 30 पर हुई, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वे वर्ष बताइए संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। इनकम वालों को लेना है। तो देखिए सन 2000 में कितनी रही, 30, सन 2001 में 50, सन 2002 में 40, सन 2003 में 60 और सन 2004 में भी 60। कितना हो जाएगा टोटल, इनका ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो गए, 5 3 8 6 14, तो कितना हो गया 240। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल अंकों का योग बटे कुल पदों की संख्या। 2 2 4 1 5, तो 5 हमारे हैं, तो 5 से अगर हमने भाग दी तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, एवरेज आ गया 48। बोला है औसत आय से कितनी कितनी अधिक रही कंपनी की, क्या कंपनी की आय। तो कितने 48 से अधिक हैं वो आपको बताने हैं, वो भी ब्लू वाले। तो देखिए 30 कम है, ये नहीं होगा, 1 हो गया 50, 2 हो गया 3 हो गया, ये 40 है। तो सन 2001 में, सन 2003 में और सन 2004 में जो हमारी आय है वो कंपनी के औसत आय से अधिक रही। तो कितनी संख्या हो गई, 3 बार। अगला क्वेश्चन है राम का व्यय और बचत। तो देखिए मैंने आय व्यय बचत वाले क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से कराए थे। तो जो उसकी आय है वो लिख लीजिए। आय बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए आय बराबर होता है जो उसका खर्च है और जो उसका बचत है। खर्च और बचत का योग क्या हो जाएगा, आय। अब हमको क्या दिया है कि उसके व्यय और बचत, व्यय कितना है 3 और बचत कितना है 2। तो रेशियो में इसको 300 और 200 लिख लीजिए। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, आय। तो आय कितनी हो गई, 500 रुपये। आय 500 है, खर्च 300 है और उसका बचत कितना है 200। उसने बोला है यदि आय में 10% की वृद्धि हो जाए। तो आय में अगर हम 10% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये हो जाएगी। अगर हमसे बोल रहा है कि उसके खर्च में जो व्यय है उसमें 12% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा, 360। तो अब देखिए अगर आप 550 में से 300 कितना आएगा, 12 या 36, सॉरी 360 नहीं, कितना आ जाएगा, 336 रुपये आएगा। 300 का यहाँ पर निकाल भी लीजिए, 300 का 12/100 अगर हम निकालते हैं तो 36 आएगा। 12 या 36 और 300 में ऐड कर देंगे तो 336। ठीक है, तो 336 आएगा। आय 550 है, खर्च 336 कर दिए तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे, तो 4 1 2 214 रुपये हमारे पास बचे। बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 200 रुपये थे बचत, 414 हो गए, तो 14 की वृद्धि 200 पर, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 7% की।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो जो साधारण ब्याज है वो क्या है, मूलधन का 1/9। तो यदि मूलधन 9 है तो साधारण ब्याज क्या है, 1 है। और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है, यानी कि आर का मान बराबर है टी के। दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है ये हमको बताना है। तो 9 रुपये हमारा मूलधन है, जितना हमारी दर है उतना हमारा टाइम है, तो दोनों को आर लिख लीजिए क्योंकि हमको रेट ही निकालनी है। और साधारण ब्याज क्या आ गया, 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 100/9। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10/9। तो 10/9 कितना होगा, सॉरी 10/3, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10/3। तो 3 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलक का व्यास 25% कम कर दिया जाए। 25% कम करने से क्या मतलब है, तो देखिए 25% कम करने से मतलब है कि 25 चौके 100, यानी कि 25% क्या होता है, 1/4। 4 से कर दिया है 3। तो देखिए आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये तो ब्यास है। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर रेशियो में कोई चीज़ चल रही है तो अगर हम उसका आधा भी करें या दुगना करें तो रेशियो में वही रहेगा जो उसका रेशियो है। अगर ब्यास का रेशियो 4:3 है तो त्रिज्या का रेशियो भी 4:3 ही होगा। हमसे बोला है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 4πr²। तो अगर आप रेशियो से कर रहे हैं तो रेशियो से कर लीजिए, वरना फॉर्मूला में क्या करते कि पहले उसका सिंपल वाला निकालते फिर उसका 4 गुना करके निकालते। कि उसने बोला है कि वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट, सॉरी 25% कमी करके निकालते। तो त्रिज्या का कितना है, स्क्वायर, तो इसको कर देंगे 2 बार, हम इसकी कमी कर देंगे। तो 16 से कितनी हो गई, 9। कितने की कमी हुई, 7 की कमी हुई। किस पर कमी हुई, 16 पर, इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा, 700/16। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, यानी कि 4 बार जाएगा। कितना बचा, 6। 16 तिया 48 जाएगा, या 16 चौका 64, तो 60 है तो यहाँ पर 60। तो 16 तिया 48 चला जाएगा, कितना बचा, 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समथिंग करेक्ट आंसर आ जाएगा 43, यानी 43.75। कैलकुलेशन कर लेना, 43.75 ही आएगा आपका। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 केले खरीदता है। लैंग्वेज लंबी है लेकिन क्वेश्चन उतना ही आसान है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 केले उसने खरीदे। तो एक दर्जन केले में कितने, 12 केले खरीदे 48 रुपये के। तो एक केले का मूल्य कितना हो गया, 4 रुपया। 240 केले खरीदे हैं तो 240 केलों का मूल्य कितना हो गया, 24 चौके 96, यानी कि 960 रुपये। उनमें से 1/2 यानी आधे, यानी 240 में से 120 केले 5 रुपये प्रति केला की दर से बेचे। तो कितना हो गया, 120 केले बेच दिए 600 रुपये के। शेष का 1/6 खराब हो गए, यानी 240 केले थे 120 बेच दिए। तो 120 के 1/6 केला खराब हो गया, यानी कि 20 केले क्या हो गए दोस्तों, खराब। अब केले कितने बचे, अब केले बचे उसके पास सिर्फ और सिर्फ 100, क्योंकि 20 केले खराब हो गए। अपने संपूर्ण निवेश पर, संपूर्ण निवेश कितना किया, 960 रुपये का। उसे क्या कमाना है, 25% का लाभ पाने के लिए। तो 25% 125/100, या ऐसे कर लीजिए 25% कितना होता है, 5/4। तो 4 से कितनी बार चला गया, 240 बार। और 240 × 5 कितना आएगा, 500, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि टोटल उसने बोला 25% लाभ कमाने के लिए शेष केले कितने कीमत पर बेचे। तो
तो 960 रुपये निवेश किए थे। अगर 25% लाभ कमाना चाहता है तो सभी केले 1200 रुपये के बेचने चाहिए। 120 केले 600 रुपये के बेच दिए, तो 600 रुपये और बनाने के लिए 100 केले किस मूल्य पर बेचिए, तो एक केला 6 रुपये का बेचेगा तो और उसके 600 रुपये बन जाएंगे। तो प्रति केला किस मूल्य पर बेचिए, तो प्रति केला बेचिए 6 रुपये प्रति केला। ऑप्शन नंबर बी। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, आसान सी, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगला है 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3, अल्कोहल दारू। तो देखिए एक तरफ हो गया अल्कोहल, एक तरफ हो गया पानी। किस अनुपात में है, तो 5:3 में है। तो टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट। हमको कितना दिया है कि 40 लीटर है मिश्रण, लेकिन हमारे हिसाब से 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो मिश्रण है उसमें अल्कोहल कितना होगा, 25 लीटर होगा, और वाटर कितना होगा, 5 तिया 15। 15 लीटर पानी है और 25 लीटर दारू है, और उस दोनों को एक जगह मिला दिया तो मिश्रण तैयार हुआ हमारा 40 लीटर। हमसे बोला है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया जाता है। तो देखिए जिस रेशियो में हमारा अल्कोहल और वाटर है 5:3 में, तो उसमें से जो हमारा मिश्रण निकलेगा वो भी 5:3 में ही निकलेगा। जब 5:3 में निकलेगा तो देखिए टोटल कितना निकलेगा, 8 निकाला है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो हमारा क्या होगा, 5 तो निकल जाएगा हमारा अल्कोहल और 3 निकल जाएगा हमारा पानी। बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो 5 हमारा क्या निकला, अल्कोहल, 3 निकला पानी। अब क्या कितना कितना बचा, 20 बचा अल्कोहल और 12 बच गया हमारा पानी। आगे क्या बोला है कि निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया। तो देखिए 8 लीटर निकाला था, तो निकालने के बाद 8 लीटर क्या डाल दिया, पानी। अब बोला है कि परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात, तो भैया अल्कोहल भी 20 जल भी 20, तो अनुपात हो जाएगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और ये सबसे इजी मेथड है, ना ही कुछ एक्स मानना, ना ही माइनस करना, ना ही प्लस करना। रेशियो में लेकर के चलिए, यूनिट बाय यूनिट निकालते रहिए। टोटल वैल्यू हमने निकाल ली थी। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। आप चाहें किसी भी बुक, किसी भी चैनल, किसी भी टीचर, किसी से भी पढ़ लीजिए, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर दिया है कि 57 की पावर है 25 - 1, इसका अंतिम अंक मतलब कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई के स्थान पर अंक है, तो वही बात है। तो जब भी इकाई अंक निकालना हो तो क्या करते हैं, अच्छे से करते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए 57 की पावर है दी है आपको 25 - 1, तो पावर में हमको क्या करना होता है, 4 से डिवाइड, 4 छक्का 24, तो कितना शेष बचा, तो हमारा शेष बचा 1। तो इकाई अंक की पावर 1 लिख लेंगे, पूरा 57 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक चाहिए तो इकाई वाला ही ले लो, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 7 ही होगा, -1, तो कितना आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। तो देखिए जिस संख्या से अधिक है उसको भी मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अगर हमने 100 मान ली, तो दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% अधिक, तो क्रमशः का मतलब पहली 30% अधिक और दूसरी 40% अधिक। बिल्कुल हमारी संख्याएं आ गई। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ आ गया 1300/14, या आप इसकी कैलकुलेशन भी करके काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा। तो देखिए या ऐसे नहीं करते, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, कभी आपको समझ ना आए, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में क्या डाउट होगा कि यहाँ पर तो हमसे x बोला है, इन्होंने तो क्वेश्चन को बदल ही दिया। तो सेम लैंग्वेज रहेगी, क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का x/100। वही बात है, सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10,
और 13 पंजे 65, 650/7 आपका आ जाएगा। तो 7 कितनी बार यहाँ पर कट सकता है, 5 या 15, 5 एकम 5 और 6, बिल्कुल ठीक है, 650/7। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 नम 63, तो कितनी बार गया, 9 बार। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 92 सही 6/7। तो ऑप्शन देख करके ही हमने कर लिया, जैसे ही हमने भाग दी। आप कैलकुलेशन भी कर लीजिए। तो देखिए 7 दूनी 14 और 6 कितने हो जाएंगे, 20 और 7 नम 63 और 2 65, यानी कि 650/7। हमने यहाँ से क्लियर भी कर लिया कि हमारी कैलकुलेशन सही है या गलत। तो देखिए यूनिट डिजिट से करके देख लीजिए, जो आपका आता है उससे आप ऑप्शन देखिए, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। नो एक ऑप्शन में ही दिया था और हमने डायरेक्ट अपना आंसर लगा दिया डी। अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 110 तथा 128 को विभाजित करने पर समान शेषफल 2 देती है। तो देखिए जब भी हमको समान शेषफल वाली बात बोलता है तो सबसे पहले हमको वो संख्या ही घटा लेनी है जो शेषफल है। तो 110 में से 2 माइनस करना है और 128 में से भी 2 माइनस, जितना शेष बच रहा है उसको निकाल दीजिए। तो 108 और यहाँ बचेगा आपका 126। अब क्या करना है, अब इन हमको देखना है इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। तो कितना आ रहा है अंतर, 18। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, 18। अगर 18 ही से ही ये संख्याएं कट जाती हैं, जैसे कि हमारा ऑप्शन में दिया है, और कट भी जाएंगी, आप काट करके देखेंगे तो 18 से ही दोनों संख्याएं विभाजित हैं। अगर 18 से नहीं होती तो 18 का कोई ऐसा फैक्टर लेते जिनसे ये दोनों संख्याएं कट जाती और वो ही हमारा आंसर होता। लेकिन जब डायरेक्ट 18 से विभाजित हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की एक जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तद अनुसार वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका लॉजिक वाला। जितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा आंसर करेक्ट था। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वृत्त की जो जीवा होती है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास। तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल इज इट्स डायामीटर। तो देखिए जब हमारा व्यास हो गया 10.1 और अगर आप त्रिज्या निकालो तो उसका आधा, तो 2 पंजे 10, और फिर आपका कुछ ना कुछ जरूर आएगा क्योंकि आपका 0.1 भी बच गया। और जब आपका 0.1 भी बच गया है तो आगे भी कुछ ना कुछ रहेगा। या आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन देखिए, क्या आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, नहीं, 5 से तो ज़्यादा होगी। 5 से बड़ी होगी तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट। 5 से बड़ी या उसके बराबर, तो बराबर नहीं होगी, जब बड़ी होगी तो ये भी गलत। 5 से कम ना ही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि एक वृत्त की अगर जीवा 10.1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या 5 से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 140 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 5 गुणा 140 कितना आ गया, 14 पंजे 70। उनमें से एक संख्या हटा दी तो संख्याएं बची 4 और उनका औसत कितना है, 130। तो 13 चौके 52। पूछा है कि जो संख्या हटाई है वो संख्या क्या है, तो कितनी हो जाएगी, 180, और ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 120 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 20% का। यदि वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है, यानी अगर 240 पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कितना लाभ हो गया उसका, 100 रुपये की वस्तु थी, 140 का लाभ हो गया, कितने पर, 100 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ, 140% का, ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 12 पुरुष 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो चलिए 12 पुरुष हैं तो पुरुष का पी प्लस 16 लड़के हैं तो 16 बॉय लिख लीजिए, या चलिए इसको लिख लेते हैं मैन। 12 मैन प्लस 16 बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं।
और 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ उस काम को कर रहे हैं 4 दिन में। कैलकुलेशन कर लीजिए तो 12 पंजे 60 मैन और 16 पंजे 80 बॉय इक्वल 13 चौके 52 लड़के जो आदमी हैं मैन और 24 चौके 96 लड़के। अब इन दोनों का अंतर यानी ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो 8 मैन बचेंगे और उधर जाएंगे तो 16 बॉय बचेंगे। तो मैन यानी आदमी और लड़कों का अनुपात आ गया 2:1। हमसे बोला है कि एक पुरुष एवं एक लड़का एक दिन के काम का अनुपात क्या होगा। एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन का काम, तो एक पुरुष और एक लड़के का एक दिन का काम क्या होगा, उनकी इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी कितनी है 2:1। तो एक लड़का और एक पुरुष के एक दिन का काम का अनुपात होगा 2:1। आज के आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। क्लास अगर आपको पसंद आई हो और क्वेश्चन आपको समझ आए हों तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और सभी दोस्तों और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।